गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। पहले मैं पढ़ाया करता था हिंदी बाय HKM सर में। अब मैंने एक नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है आज की आवाज़। आज की आवाज़ में कक्षा 9 से लेकर 12 तक जितने भी मॉडल पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, सब उसी पर सॉल्व करवाएंगे और क्लासेस भी उसी पर अब लिया करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चैनल पर पहुंच करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। दोनों ही मेरे चैनल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है विषय हिंदी कक्षा 9 के लिए जो मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा जहाँ कहीं हो गई है वो लोग अपना मिलान कर लें कि कितना सही हुआ है और कितना आप छोड़ करके आपसे छूट गया है, और जहाँ नहीं हुई है वो ज़रूर देख लें। ऐसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन आएंगे। आइए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए आपके स्क्रीन पर, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का सफलतापूर्वक संपादन किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वो है ब्राह्मण पत्रिका। कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका। किस महान साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो अनामदास का पोथा, ये हर बार पूछा जाता है। गिल्लू रेखाचित्र महादेवी वर्मा की किस कृति से लिया गया है? तो मेरा परिवार। अब क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि गिल्लू महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित किस विधा पर आधारित कृति है? तो रेखाचित्र है। कौन सी? रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा को किसके द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। नहुस के रचयिता है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप नहुस के रचयिता अगर पूछता है इसके अकॉर्डिंग तो आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। क्या लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? भारतेंदु जी की बीजक नहीं है। बीजक किसकी है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये रचना है आपके कबीरदास जी के। रहीम के पिता का नाम क्या था? तो बैरम खां। मीराबाई का जन्म स्थान है राजस्थान। कबीर की भाषा आपकी सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा। चंदन से पहले क्रूर बलवीर ने मनवीर होना चाहिए किसकी हत्या की थी? विक्रमादित्य की। दोहा छंद के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद के प्रथम चरण में मात्राएं, ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। किस में पूछ रहा है? पहले चरण में पूछ रहा है तो 13 हो जाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? रति। उधो जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, क्योंकि जोग के दो अर्थ हैं। एक जोग का मतलब होता है योग अर्थात व्यायाम, और दूसरा होता है योग्य। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई है, इसमें कौन सा अलंकार है? वैसे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो तरंग हो जाएगा। तरंग मतलब क्या होता है? तरंग मतलब लहर होता है भी है, बाज भी है, घोड़ा भी है। कौन सा नहीं है? तो तरंग नहीं है। राधा कृष्ण सुख दुख के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रामायण रूप का कौन सी विभक्ति है? कौन सा वचन? तृतीया एक वचन है। नेक्स्ट देखिए, हमारे बेचारे पुरखे न गरुण के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो अब आप देखेंगे कहाँ से लिया गया है? तो आपके गिल्लू किस पाठ से लिया गया है? गिल्लू। और लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट देखिए, हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस दोनों में राइफल से नहीं। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके स्मृति से। किसकी रचना है? श्री राम शर्मा आचार्य की रचना है। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांश पर आधारित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति कागर सुगत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग और जाल परे जलजात वही तजमीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ छो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग का क्या आशय है। तो इसका आशय है कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष शीतल होता है और उसके चारों तरफ विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन कभी विषैले सर्पों की संगति करने के बाद भी वैसा नहीं होता, अर्थात बुरे लोगों का प्रभाव अच्छे लोगों पर नहीं पड़ता। जाल परे जलजात वह तजमीन को मोह में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आइए फिर हम दूसरा सॉल्व करते हैं। इसी का है, ये देखिए पूरा पेपर आज हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थोड़ा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा छंद का प्रयोग हुआ। किस छंद का? दोहा छंद का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, अथवा स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इसके रचयिता नाम और पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है पंचवटी। क्या नाम है? पंचवटी। और रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। संस्कृत का पोर्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विनया ही मनुष्याणां भूषणं विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रिया भवति विनया सदाचारात् उद्भवति सदाचारात् न केवलम विनयः अपितु विविधाः। तो ये आपका लिया गया है सदाचारोपदेशा से। किससे? सदाचारोपदेशा से। दूसरा देखिए, रामदासा नारायणपुरे निवसति सा नित्यम ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्मणि करोति। तो ये आपका लिया गया है, आपके जो लेसन का नाम है, थोड़ा विस्मृत हमको हो रहा है, सफल सिद्धि मंत्रा से। कहाँ से? सिद्धि मंत्रा से, याद आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति चा अच्छीड़ो वित्तता चीड़ो वृत्ततस्तोहता। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका सुभाषितान से लिया गया है। बर्मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सदैरपि एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारागणैरपि। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके सुभाषितान से लिया गया है। व्याकरण का पोर्शन देखते हैं। व्याकरण के पोर्शन में दीपदान एकांकी का सारांश लिखना है, अथवा नए मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण। या तो आप दीपदान एकांकी लिखें या विश्वनाथ का चरित्र चित्रण। दूसरा देखिए, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद्र का जीवन परिचय किन्हीं दो रचनाओं के साथ में लिखना था। रहीमदास और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय किन्हीं दो रचनाओं के नाम भी लिखने थे। 4 अंक के थे। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। रामा कस्मिन वंश से उत्पन्न आसीत। राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो रामा जहाँ कस्मिन है वहाँ हो जाएगा इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश में जन्म लिया था। सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति। सदाचार के जड़ में क्या बैठता है? तो सदाचारस्य मूले सदाचार हो जाएगा या आचार तिष्ठति हो जाएगा। के साम कोई दो करना था। के साम आचार अनुकरणीय। किसका हमको किसके आचरण का अनुकरण करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा महापुरुषा राम आचार अनुकरणीय। नारायणपुरे कौन सुता? तो नारायणपुरे रामदासा च धर्मदासा निवसतः। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरों का किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना अर्थात अत्यधिक प्यारा होना। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकलवाना। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना था या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखना था। दोनों में से कोई एक करना था। आपने किया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। धर्मदास नारायणपुर में रहता है, तो धर्मदासा नारायणपुरे निवसति। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है।
सज्जनानाम् आचरण ही सदाचारः। सज्जनानाम् आचारः सदाचारः भवति। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रः पुस्तकं पठति। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है, विनयः सदाचारात् उत्पन्नं भवति। तो ये आपका पेपर है क्लास 9th का, और ऐसे ही हम आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आपके लेसन भी पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आज की आवाज़ लेसन का नाम है ओके, थैंक यू क्लास।